नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ अजय गौड़। मैं हूँ आपके साथ अजय गौड़। मैं एक पहल शुरू किया हूँ कि इस देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान मैं अपनी सेवाएं दूँ और ये सेवा बिल्कुल फ्री है। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का कीमत अदा करने की जरूरत नहीं है। इस चैनल पर मैं क्लास 1 से 8 तक के बच्चों के डाउट प्रश्नों के वीडियोज अपलोड कर रहा हूँ तथा क्लास 9 तथा 10 के लिए मैथ की स्पेशल क्लास होगी। ज्ञात हो कि ये सारी क्लास केवल मैथ सब्जेक्ट से संबंधित हैं। क्लास 1 से 8 तक के स्टूडेंट अपने डाउट प्रश्नों के साथ अपने नाम तथा क्लास लिखकर कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। वीडियोस पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब तथा दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज समझेंगे हम लोग एचसीएफ और एलसीएम। बशर्ते आपने बहुत सीखा होगा कि एलसीएम और एचसीएफ, लेकिन फिर भी बार बार भूल जाते हैं। लेकिन आज सीखेंगे तो सही, लेकिन कुछ अलग भी सीखेंगे। चलिए देखते हैं एचसीएफ और एलसीएम। इसमें आज हम लोग सीखेंगे, जैसे आप 4, 10, 15 हो गया, ऐसे इसका यदि कह दिया जाए कि एचसीएफ निकालिए या एलसीएम निकालिए, तो आप जानते हैं कि निकालना कैसे निकाला जाता है। लेकिन 4/5 या 5/4 फिर जाके 10/8 इस तरह से दे दिया जाए और कहा जाए कि इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालिए, तो आप नहीं निकाल पाएंगे। और फिर जाके इसके बाद से ऐसा यदि दे दिया जाए कि 10.5 है, 5.4 है, 8.3 है, इस तरह का क्वेश्चन आप नहीं लगा पाएंगे। एचसीएफ यदि इसका कह दिया जाए, एलसीएम निकालने के लिए कह दिया जाए, तो ये वाला जानेंगे आप और ये दोनों नहीं समझ पाएंगे। तो इसको भी आज समझेंगे हम लोग। तो शुरू करते हैं। पहले एचसीएफ समझेंगे, फिर एलसीएम समझते हैं। एचसीएफ मीन्स होता है, आप सभी जानते हैं कि एचसीएफ मीन्स होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब समझते हैं इसको। हाईएस्ट मीन्स जानते हैं आप, सबसे बड़ा। कॉमन मीन्स जानते हैं, 2 या 2 से अधिक अंकों में जो भी सेम चीजें मिलती हैं, एक जैसी होती हैं, उन्हीं को कॉमन कहते हैं। अब समझते हैं फैक्टर क्या होता है। फैक्टर को समझने के लिए इसका पहले डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। द नंबर which divides the given number exactly is called factor। ये हो गया आपका डिफिनीशन। द नंबर विच डिवाइड्स द गिवन नंबर एग्जैक्टली इज कॉल्ड फैक्टर। ये डिफिनीशन हो गया। लेकिन इसको समझ लेते हैं जरा अच्छे से। द नंबर यानी कि वह नंबर, विच मीन्स जो, डिवाइड करता हो। द गिवन नंबर मतलब जो नंबर दिया गया है। जैसे यहाँ पे नंबर दिया गया था 4, 10, 15, इन सबको जो नंबर डिवाइड करेगा। उसके बाद से एग्जैक्टली मतलब ठीक, यानी उसमें कोई किसी भी प्रकार का रिमाइंडर नहीं रहना चाहिए। इज कॉल्ड फैक्टर, यानी फैक्टर कहलाता है। चलिए अब इसका एग्जाम्पल भी लेते हैं। जैसे 10, यदि जैसे 10 ले लेते हैं, इसका यदि कहा जाए कि 10 का फैक्टर बताइए, 10 का फैक्टर बताइए, तो हम देखेंगे कि 10 किससे किससे डिवाइड होगा। देखिए 10 होगा 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से होगा, और उसके बाद से 10 से होगा। तो 10 जो है 1 से होगा, डिवाइड 2 से होगा, 5 से होगा और 10 से होगा। तो ये सारे 1, 2, 5 और 10 ये 10 के फैक्टर कहलाएंगे। 10 के क्या कहलाएंगे? फैक्टर। एक और देख लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं दूसरा।
20 का फैक्टर यदि निकालना है, 20 का फैक्टर, तो इसको हम देखते हैं। ट्वेंटी का फैक्टर देखिए, 1 से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 1 से, 2 से, 4 से भी हो जाएगा, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, 10 से भी डिवाइड हो जाएगा और 20 से भी ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये 1, 2, 4, 5, 10 और 20 ये सब 20 के फैक्टर कहलाएंगे। तो ये रहा फैक्टर। अब आगे समझेंगे हम लोग। किसी भी अंक का यदि फैक्टर होता है वो निश्चित होता है, तो इसको आप याद रख सकते हैं ऐसे लिख करके, या लिख लीजिएगा कि याद रहे कि किसी भी अंक का फैक्टर निश्चित होता है। यानी किसी भी अंक का, जैसे यहाँ पे 10 था तो 10 का 1, 2, 5 और 10 ये फैक्टर है, ये निश्चित है कि 10 का इतना ही होगा, 1, 2, 3, 4 ही फैक्टर होगा 10 का। और यहाँ पे 1, 2, 4, 5, 10 और 20 दिया गया, तो ये निश्चित है कि ये 20 का फैक्टर इतना ही होगा। चलिए आगे समझते हैं। अब देखेंगे हम लोग एचसीएफ को निकालने के तरीकों को, कि किस तरीकों से निकाला जा सकता है एचसीएफ को। तो ये एचसीएफ निकालने के लिए 3 तरीके होते हैं। पहला होता है कॉमन फैक्टर मेथड, पहला होता है कॉमन फैक्टर मेथड, दूसरा होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और तीसरा होता है डिवीजन मेथड। तो पहला कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा प्राइम, पहला हो गया कॉमन फैक्टर मेथड और दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तीसरा डिवीजन मेथड। तो पहले समझेंगे कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टर मेथड को। पहला देखते हैं कॉमन फैक्टर मेथड, कॉमन फैक्टर मेथड। इसमें करने के लिए इसको देखते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि कॉमन फैक्टर, यानी जो भी कॉमन मिलेगा फैक्टर वही एचसीएफ कहलाएगा। और उसमें भी देखना है कि कई, जैसे कॉमन मिलेगा लेकिन उसमें कई कॉमन मिलेगा, कई चीजें मिलेंगी, कई अंक मिलेगा, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा होगा वही तो एचसीएफ होगा, यानी हाईएस्ट होगा। तो एचसीएफ के निकालने के लिए कॉमन मेथड का यदि यूज करेंगे तो सबसे बड़ा जो कॉमन होगा वही एचसीएफ कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं इसका, एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे छोटा सा अंक लेते हैं 2 और 6, 2 और 6, इसका निकालना है एचसीएफ, इसका निकालना है एचसीएफ। तो हम कैसे निकालेंगे? तो पहले 2 का फैक्टर निकालना है, यानी फैक्टर ऑफ 2 निकालना है। 2 का फैक्टर निकालेंगे तो 2 का फैक्टर होता है पहला 1, आपको बता चुके हैं कैसे फैक्टर निकालना है, देख सकते हैं पीछे थोड़ा सा कर करके। देखिए 2 का 1 हो गया फैक्टर और एक 2 हो गया। अब इसके बाद से 6 का भी फैक्टर निकाल लेंगे, यानी फैक्टर ऑफ 6। फैक्टर ऑफ 6 देखते हैं, फैक्टर ऑफ 6 यदि निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 1, 2 भी हो जाएगा फैक्टर और 3 भी हो जाएगा और ये स्वयं हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। तो इसका फैक्टर निकल गया। देखिए यहाँ पे फैक्टर निकल चुका है। अब हम लोग कॉमन फैक्टर देखते हैं, कॉमन फैक्टर। क्योंकि कॉमन फैक्टर मेथड पढ़ रहे हैं तो कॉमन फैक्टर देखते हैं। कॉमन फैक्टर यदि निकालेंगे इसका तो 1 कॉमन है, 2 भी कॉमन है,
3 तो नहीं है, 6 भी नहीं है, तो इसका कॉमन फैक्टर है 1 है और 2 है। अब हमने कहा था कि यदि एचसीएफ का पता लगाना है कि क्या एचसीएफ है इसका, तो आप कह सकते हैं कि इसमें कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा यानी एचसीएफ में जो होता है एक्स का मतलब हाईएस्ट, इसीलिए सबसे बड़ा जो है कॉमन वही क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, यानी एचसीएफ 2 आएगा इसका। चलिए दूसरा भी एग्जांपल एक ले लेते हैं, जैसे 15, 25 और 50 ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 15, 25 और 50 ले लेते हैं इसका। तो पहले फैक्टर निकालेंगे, 50 का फैक्टर निकालिए, 15 फैक्टर हो जाएगा इसका 15 का फैक्टर निकालेंगे जब, तो ये हो जाएगा 1, 3 भी हो जाएगा, 5 हो जाएगा, उसके बाद से 15 स्वयं हो जाएगा। तो ये 15 का फैक्टर हो जाएगा 1, 3, 5 और 50। अब देख लेते हैं 25 का 25 फैक्टर, इसका फैक्टर देखते हैं हम लोग। जब इसका फैक्टर देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और ये स्वयं 25 हो जाएगा। अब निकालते हैं 50 का फैक्टर। 50 का फैक्टर निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फैक्टर इसका 10 हो जाएगा, 25 हो जाएगा और ये 50 स्वयं हो जाएगा। देखिए थोड़ा यहाँ पे थोड़ा जगह नहीं है तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, देख लीजिएगा। ये 15 का भी हो गया, फैक्टर निकल गया, 25 का भी फैक्टर निकल गया, 50 का भी फैक्टर निकल गया। अब इसमें कॉमन फैक्टर देखना है, जिस तरह से यहाँ पे देखे थे कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर यहाँ पे लिखते हैं कॉमन, समझ जाइएगा फैक्टर। कॉमन फैक्टर में देखिए क्या क्या है, यहाँ पे देखिए 1 कॉमन मिल रहा है, 1 सब में कॉमन मिला, 2 तो नहीं मिल रहा है, 3 भी नहीं मिल रहा है, देखिए 5 देखिए तो 5 मिल रहा है, कॉमन फैक्टर मिला। और कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो मिल रहा है 1 मिल रहा है कॉमन फैक्टर में और 5 मिल रहा है। तो इसमें से आप बताइए एचसीएफ क्या होगा। बिल्कुल सही, देखिए ये एचसीएफ जो होता है हाईएस्ट होता है, यानी 1 और 5 में हाईएस्ट कौन है, 5 है, तो एचसीएफ इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। ये रहा आंसर। चलिए अब कॉमन फैक्टर मेथड हो गया, अब समझेंगे दूसरा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा समझते हैं हम लोग। प्राइम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ लेते हैं। तो इसका यदि एग्जांपल देखेंगे हम लोग, एग्जांपल देखते हैं, इसका एग्जांपल ले लेते हैं, एक ही लेते हैं एग्जांपल, क्योंकि पहले शुरुआत में समझ चुके हैं आप कि किस तरह से कर रहे हैं हम लोग। तो 18, 30 और 90 ले लेते हैं इसका एग्जांपल। 18 पहला एग्जांपल, 18, 30 और 90। अब इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन इसमें लिखा है, तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करना सीख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। पहले इसको 1 से देखेंगे, 1 से यदि करेंगे इसको डिवाइड तो 18 ही आएगा। तो 1 से नहीं शुरू करके 2 से करते हैं ताकि कम होता रहे। 2 से करते हैं, 2 से
2 से देखिएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 9 जा 18, 9 हो गया। अब ये देखिए 2 से 9 फिर से डिवाइड नहीं हो पा रहा है, इसीलिए 2 के बाद आता है 3, तो 3 से यहाँ पे देखेंगे, 3 से डिवाइड यदि करेंगे तो 3 3 जा 9, यानी 3 बार गया। अभी भी 3 से डिवाइड हो रहा है, तो एक बार और 3 से डिवाइड कर लेते हैं। चलिए, अभी समझ नहीं आया होगा तो अगला वाला भी देख लेते हैं। 30 देखते हैं, 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो देखिए, पहले 2 से देखेंगे, तो ये 2 15 जा 30 होता है, 15 बार में गया। फिर 2 से 15 नहीं होगा डिवाइड, तो इसको करेंगे 3 से। 3 से देखिए, 2 के बाद चूंकि 3 आता है तो 3 से करते हैं, 3 5 जा 15, 5 बार गया। अब ये 5 जो है 3 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है, इसीलिए अब इसको 4 से देखेंगे। 4 से क्या 5 डिवाइड हो पा रहा है? नहीं हो रहा है, तो फिर 4 के बाद आता है 5। 5 से देखिए, 5 1 जा 5, 1 बार में डिवाइड हो गया 5। अब देखिए 90 का भी देख लेते हैं। 90 का देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं उसी तरीके से। पहले 2 से करेंगे तो 2 4 जा 8, 8 हो गया, लेकिन 9 ही है, 1 बचा, इसको ट्रांसफर कर दिए, 10 हो गया, तो 2 5 जा 10 हो गया। इसको केवल समझने के लिए ऐसा किए हैं। तो 45 बार में चला गया 2 से डिवाइड। अब देखिए 2 से 45 2 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है, तो अब 2 के बाद आता है 3, 2 के बाद आता है 3, तो 3 से देखते हैं 3 से डिवाइड हो पा रहा है क्या? 3 से देखिए, 3 से हो जा रहा है, 3 1 जा 3, 1 बार गया, लेकिन 4 है, 1 तो बचा है, 1 इसको ट्रांसफर कर दीजिए, 15 हो गया। 15 हो गया तो 3 का टेबल इसमें कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा, 3 5 जा 15 होता है, यानी 3 5 15 होता है। चलिए, अब देखते हैं नीचे, 15 हो गया, यानी 15 3 जा 45 होता है, यानी 15 3 45, यदि हिंदी में कहें तो 15 3 45 हो गया। अब 3 से देखिए एक बार और हो रहा है 15 डिवाइड, तो 3 से एक बार और 15 डिवाइड हो रहा है, तो देखते हैं 3 से एक बार और इसको भाग देते हैं, तो 3 5 15, कितनी बार गया? 5 बार। अब 3 बार 5 जो है 3 से डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। 4 से देख लेते हैं, 4 से डिवाइड हो रहा है क्या? 5 नहीं हो रहा है। तब 4 के बाद आता है 5, 5 से देखिए 5 भाग चला जाएगा 5 में, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो एक बार जाएगा, 5 1 5। अब हो गया इसको, तो ऐसे लिख लेते हैं। पहले 18 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन किए थे हम लोग, ये किए थे 2 इंटू 3, देखिए यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 3, ऐसे कर लेंगे। फिर जाके यहाँ पे 30 का जो किए थे प्राइम फैक्टराइजेशन, वो है 2 इंटू 3 इंटू 5, ये हो गया। चलिए अगला वाला देखते हैं। इसका तो देख लिए 30 का, ये फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसके बाद से 90 का हम लोग किए थे। 90 का देखिए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 है, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 है। अब देखते हैं इसमें से क्या चीजें मिल रहा है। ये देखिए 2 मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, ये वाला 3, और कोई 3 नहीं मिल रहा है, ये वाला 3 नहीं मिल रहा है, 5 भी नहीं मिल रहा है, तो तीनों में मिलना चाहिए। याद रखिएगा कि तीनों में मिलना चाहिए। तो इसका HCF देखते हैं, HCF, इसका HCF हो जाएगा 2 मिला है और फिर जाके 3 मिला है, तो 2 को एक बार लिख लेंगे और एक बार 3 को लिख लेंगे, तो इसका HCF हो जाएगा 2 3 जा 6, यानी 2 3 6, 6 हो जाएगा इसका आंसर, यानी HCF हो जाएगा। अब समझते हैं अगला वाला। हम लोग अगला वाला मेथड देखते हैं। अगला मेथड था डिवीजन मेथड। 3 वाला मेथड था डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड देखते हैं कि HCF कैसे निकालते हैं डिवीजन मेथड से। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे 8 और 45 यदि कर दिया जाए, 8 45 12 कर दिया जाए, या कुछ भी ले लीजिए जैसी आपकी मर्जी, 10
15 और 30 ले लीजिए इस तरह से। अब डिवीजन मेथड इसमें लगाना है। डिवीजन मेथड के द्वारा देखते हैं। डिवीजन मेथड में देखते हैं। डिवीजन मेथड मतलब समझ रहे हैं आपकी भाग विधि है। ये भाग दे करके इसको निकालना है कि एचसीएफ क्या होगा इसका। तो एचसीएफ में देखिए भाग विधि में होता है 10 है, ये 15 है और ये 30 है। सबसे बड़ा कौन सा है? ये 30 है। सबसे छोटा कौन सा है? 10 है। तो पहले सबसे बड़ा और सबसे छोटा लेंगे, इसको लेकर चलेंगे। और भाग विधि में जानते हैं कि आप ऐसे बनाते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं। तो बीच में लिख देंगे 30 यानी बड़े वाले को, और साइड में लिख देंगे 10 वाले को। अब इसको डिवाइड करते हैं यानी भाग देते हैं। तो 10 3 जा 30 यानी 10 3 30 होता है। 3 बार गया 30 हो गया। ये पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, एक भी रिमाइंडर नहीं बचा है। कौन डिवाइड किया है? 10 डिवाइड किया है। अभी डिवाइड 10 किया है तो याद रखिए जो भी डिवाइड किया रहेगा वही अगले वाले नंबर को डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे देखिए 15 लिखा है तो 15 हो जाएगा, बड़ा है तो इसीलिए बीच में हो जाएगा। और डिवाइड किया है 10 तो 10 को साइड में रखेंगे। 10 को देखिए 10 से इसमें भाग दीजिए तो एक बार जाएगा, 10 एक नम 10। और ये देखिए 5 में से 0 यानी 5 में से 0 निकालेंगे तो 5, 1 में से 1 कुछ भी नहीं बचा तो कर देंगे। अब देखिए 5 बचा यानी 5 बचा है यहाँ पे रिमाइंडर, तो इसको अब ऐसे कर देंगे। अब इसको बाहर कर देंगे और जिससे दे रहे थे उसको अंदर कर देंगे। यानी इसको कहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं कि यहाँ पे चला गया है 10 अंदर चला गया। अब 5 से इसमें भाग देना है। 5 से भाग जब देंगे तो 5 एक का नम 5, 5 दूनी 10, 2 बार गया, 2 बार में पूरा का पूरा ये डिवाइड हो गया यानी भाग हो गया। अब जब 2 बार में हो गया तो अब कुछ बचा नहीं है ना, तो यहाँ पे कुछ बचा है। तो किससे डिवाइड हुआ है? 5 से डिवाइड यानी 5 से डिवाइड हुआ है। तो जो भी यानी डिवाइड करता है लास्ट में, जो भी पूरा का पूरा डिवाइड कर देता है वही वाला एचसीएफ कहलाता है। यानी इसका एचसीएफ क्या होगा? इसका एचसीएफ हो जाएगा 5। एक और एग्जाम्पल ले देते हैं, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, आपको कंफ्यूजन हो तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। 12 दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं 12 और 90 यानी 90 का। और देखिए इसमें 2 ही दिए हैं ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। देखिए तो 90 वाला बड़ा है तो इसीलिए इसको बीच में रख देंगे, और 12 यानी छोटा है तो इसको बाहर रखेंगे। इसी से डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे। 12 का इसमें डिवाइड कीजिए। यदि 12 का इसमें टेबल पढ़ेंगे तो कितनी बार जा सकता है? 7 बार चला जाएगा क्या? 7 बार जा रहा है। 12 सते 84, 84 बचा कितना? 6 यानी 10 में से 4 जाएगा तो 6, 8 में से 8 निकलेगा तो कट गया। अब ये वाला यहाँ पे रिमाइंडर बचा है तो ये बाहर चला जाएगा क्योंकि ये छोटा हो गया इससे, और ये वाला बीच में आ जाएगा। अब इसमें 6 से भाग देना है। देखिए 6 से भाग दीजिए इसको। 6 का नम 6, 6 दूनी 12, 2 बार गया 12 आ गया, पूरा का पूरा ये डिवाइड हो गया। तो इसका एचसीएफ क्या होगा? इसका एचसीएफ हो जाएगा